और शुरुआत करते हैं इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है। नवी मुंबई के पास रायगढ़ के उरण में कुछ संदिग्धों के देखे जाने के बाद हड़कंप मच गया है। कुछ स्कूली बच्चियों ने 4 संदिग्ध लोगों के देखे जाने का दावा किया है, जिसके बाद नेवी ने समंदर में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एटीएस और लोकल पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। और इस वक्त कुछ स्टिल तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं। संदिग्ध हैं जिन्हें देखा गया है, उसके बाद ही अलर्ट जारी किया गया है। उरण में नेवी बेस है। राकेश इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। क्या इस वक्त की डिटेल है और क्या स्टेटस है? देखिए, ये जानकारी तब सामने आई जब स्कूल के कुछ बच्चों ने एक साथ अपने प्रोफेसर को पहले ये जानकारी दी कि उन्होंने कुछ संदिग्धों को देखा है, 4 से 5 लोगों को देखा है। उसके बाद में जो है इस स्कूल टीचर ने स्थानीय पुलिस स्टेशन को बताया और उसके बाद में तमाम जो एजेंसीज हैं उन्हें अलर्ट किया गया। पिछले काफी समय से जो है ये कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू है। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये एक मॉक ड्रिल हो सकती है, लेकिन उसके बाद में महाराष्ट्र के जो डीजी हैं उन्होंने इस बात को पुष्टि की है कि इस तरीके की संदिग्धों की जानकारी होने के बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो इसमें महाराष्ट्र पुलिस के साथ साथ इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड वो दोनों भी एजेंसी जो है इस ऑपरेशन में जुटी हुई है। हालांकि अब तक कोई खास अहम सुराग जो इन संदिग्धों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं दूसरी तरफ ये इलाका जो है ये समंदर के रास्ते से मुंबई से जुड़ा हुआ होने की वजह से अभी जो मुंबई पुलिस ने भी इसमें अलर्ट जारी किया है और एटीएस जो है उसे भी अलर्ट किया गया है। कहीं ये जो संदिग्ध हैं, अगर ये वाकई में ये बात सच है तो हथियारबंद ये जो लोग हैं वो कहीं समंदर के रास्ते से मुंबई में आने की कोशिश ना करें, इसको लेकर के भी एहतियात बरतने की शुरुआत की जा चुकी है। वहीं महाराष्ट्र गृह मंत्रालय ने भी तमाम एजेंसीज को इस मामले में अलर्ट रहने के लिए सचेत कर दिया है। सचिन, और ये कितने वक्त पहले की बात है ये जो संदिग्ध ने देखा गया? ये आज सुबह की बात है, तकरीबन 10 बजे की बात है जब इन छात्रों ने देखा था। उसके बाद में इन्होंने टीचर्स को इन्फॉर्म किया और उसके बाद में तकरीबन दोपहर की बात है जब एजेंसीज को बताया गया। और पिछले तकरीबन 4 घंटे से जो है ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इंडियन नेवी के और कोस्ट गार्ड के अलग अलग जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उनसे भी जाँच की जा रही है। आसमानी जो नजर है वो भी बनाई जा रही है। साथ साथ फील्ड पर भी जो पुलिस और एटीएस के जो जवान है वो अपने लोकल सोर्सेज के बेसिस पर जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किए हुए हैं। सचिन, 2 चीजें राकेश आपसे जानना चाहते हैं। एक तो ये कि सुबह ये देखे गए थे और अब क्या ये हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है या देखा जा रहा है, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है? एक तो नेवी बेस और उसके आसपास समंदर के रास्ते भी देखे जा रहे हैं, और सेकंड ये टेरर अलर्ट अगर जारी किया गया है या फिर अलर्ट भी जारी किया गया है, इसकी इंटेंसिटी क्या है और ये कब जारी किया जाता है? देखिए, अलर्ट जारी किया जा चुका है। ये कुछ समय पहले महाराष्ट्र होम मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया है और इस अलर्ट में मुंबई पुलिस, एटीएस, क्राइम ब्रांच और जो इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड, इन सभी एजेंसीज को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। जहां तक सवाल इस कॉम्बिंग ऑपरेशन का है, तो जैसे कि आपने कहा, न सिर्फ समंदर के जो रास्ते हैं, जो समंदर है उस पर भी ये पहरा दिया जा रहा है, बल्कि साथ साथ उरण का जो इलाका है जिसमें कुछ जंगल हैं, कुछ स्थानीय इलाके हैं, वहां पर भी ये कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू है। साथ ही साथ एक और यहाँ पर चिंता का विषय ये भी है क्योंकि इंडियन नेवी के कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन जो हैं वो इस इलाके के आसपास है और कई सारे अहम ठिकाने वहां पर हैं, जहां पर अगर कोई भी इस तरीके के संदिग्ध पहुंचते हैं तो उससे एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। यही वजह है कि इंडियन नेवी ने भी जो है इसे काफी हाई इसकी इंटेंसिटी समझते हुए जो है ये ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। लगातार नजर रहेगी, आगे आपसे हम और बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कल अपने भाषण के दौरान नवाज शरीफ ने कश्मीर को लेकर एक के बाद एक कई झूठ बोले। भारत ने भी जवाब दिया, एक एक झूठ की पोल खोल दी। संयुक्त राष्ट्र में नवाज शरीफ गए तो थे भारत पर हमला करने, लेकिन उन्होंने तो पाकिस्तान के पाले में गोल दाग दिया है। अपने 19 मिनट के भाषण में नवाज शरीफ करीब 8 मिनट तक कश्मीर पर बोले। इस दौरान नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कम आतंकवादियों के नेता ज्यादा दिखाई दिए। Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada, a popular and peaceful freedom movement led by Kashmiris, young and old, men and women, armed only with an undying faith in the legitimacy of their cause and a hunger for freedom in their hearts. We see in Pakistan, Mr. President, is a terrorist state which channelizes billions of dollars, much of it diverted from international aid to training, financing and supporting terrorist groups
as militant proxies against its neighbors. Has been the principal victim of terrorism, including that supported, sponsored, and financed from abroad. We will not allow externally sponsored terrorism and threats of destabilization to cause turbulence in Pakistan. Tens of thousands of our citizens and thousands of our security personnel have been killed or injured in terrorist attacks. This has only reinforced our resolve to eliminate the scourge of terrorism. The land of Takshila, one of the greatest learning centers of ancient times, is now host to the Ivy League of terrorism. It attracts aspirants and apprentices from all over the world. The effect of its toxic curriculum are felt across the globe. नवाज शरीफ ने यूएन के मंच से भी भारत को परमाणु हथियारों की धमकी दी। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, लेकिन सभी संधियों और समझौतों का सम्मान करते हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान लोकतांत्रिक देश है और हर तरह की हिंसा और आतंक का विरोध करता है। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत चाहता है, लेकिन भारत हर बार नाजायज शर्तें सामने रख देता है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा है कि एक ही शर्त है कि पाकिस्तान बातचीत से पहले आतंकवाद का खात्मा करे। विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर ने कहा है कि पाकिस्तान ऐसा देश है जो हाथ में बंदूक लेकर बातचीत करना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण से ठीक पहले अपने सेना अध्यक्ष राहिल शरीफ से फोन पर बातचीत की थी। यूएन में नवाज शरीफ के झूठ पर देश भर से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सभी दलों ने एक सुर में पाकिस्तान के दोहरे चरित्र पर सवाल उठाए। हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीम कमांडर के हैसियत से बात कर रहे थे, ऐसा सबको लग रहा था। पाकिस्तान उग्रवाद का पालक, पोषक और संरक्षक देश है। आपके एड्रेस के बाद आप डोसियर देते हैं और वो रिजेक्ट हो जाता है, तो आपका स्टैंडिंग ही बिल्कुल खत्म हो गया। वक्त है जब पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना चाहिए, उस पर जो है इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने चाहिए। We have all this, whatever is happening in Kashmir regarding militancy, that is a seed sown by Pakistan. और तो सालों साल यूएन में कश्मीर का मुद्दा चलता आया है और यूएन ये मानने को तैयार नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुद्दा आना चाहिए। नवाज शरीफ के बुरहान वानी को कश्मीरी नेता बताने पर भारत ने तो कड़ी प्रतिक्रिया दी ही, अमेरिका ने भी पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने नवाज शरीफ से उरी हमले की जांच के लिए भारत की मदद करने को कहा। जॉन केरी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकियों पर कार्रवाई को लेकर कोई बहानेबाजी न करे। भाषण के बाद नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून से भी मुलाकात की थी। बान की मून ने भी नवाज शरीफ से भारत के साथ बातचीत कर मुद्दों को सुलझाने को कहा। 26 सितंबर को भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। जिस वक्त नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर झूठ का पुलिंदा बांध रहे थे, ठीक उसी वक्त यूएन मुख्यालय के बाहर बलूचिस्तान सिंध समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। कश्मीर का रोना रोने वाले पाकिस्तान को बलूचिस्तान के लोगों की ये आवाज जरूर सुननी चाहिए। पाकिस्तान सेना की ज्यादतियों के खिलाफ बलूचिस्तान और सिंध समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों की सीधी मांग अलग बलूचिस्तान और सिंध प्रांत की है। पकड़ कर ये पूछे कि बलूच क्या इंसान नहीं है? बलूचों को क्यों मार रहे हो? इंशाअल्लाह ताला एक दिन हम इस अक़वाम मुत्तहिदा में आजाद कौम की हैसियत से जाके बैठेंगे। बलोच नेता बरहम दाग बुक्ती ने कहा कि बलोच आंदोलन को भारत का समर्थन बलोचिस्तान के लोगों के लिए काफी अहम है। अंग्रेजों के जाने के बाद बलोचिस्तान भारत में शामिल होना चाहता था। खान अब्दुल समद खान के नेतृत्व में बलोच सत्याग्रही गांधी जी से जुड़े हुए थे। भारत में विलय नहीं होने से नाउम्मीद बलोच आजादी मांगने लगे। जिन्ना ने सेना भेजकर 27 मार्च 1948 को क्वेटा पर कब्जा कर लिया। 2004 से अब तक बलूचिस्तान में करीब 3295 लोगों की हत्या की जा चुकी है। यूएन में कश्मीर का राग अलापने वाले नवाज शरीफ को बलूचिस्तान की एक बेटी ने सच्चाई का आईना दिखाया है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान पर एक शब्द नहीं बोला, लेकिन एक बलोच लड़की ने
पाकिस्तान के जुल्म और ज्यादतियों को दुनिया के सामने बयां करके पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। हमारे औरतों को उठा के लापता करके और उनके साथ किस तरह जुल्म करके और किस तरह तशद्दुद करके, यहाँ तक कि रेप सेल्स भी। बलोच कार्यकर्ता ने बताया कि कैसे बलूचिस्तान की आवाज दबाने के लिए पाकिस्तान टैंकों का भी इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ तक कि टैंक और जेट तैयारों का भी इस्तेमाल कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया है, पाकिस्तान ने बलोच लोगों पर ज्यादतियां बढ़ा दी हैं। तब से नरेंद्र मोदी साहब ने ये बयान जारी किया है बलूचिस्तान के बारे में, तब से तो पाकिस्तान की जुल्में और बलूच कौम के ऊपर बरस रहा है। पिछले 67 साल में अब तक 5 बार बलूचिस्तान की आजादी के लिए हथियारबंद विद्रोह हुआ है। 1948, 1958, 1963, 1973 और 2005 में बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ विद्रोह किया है। बलूचिस्तान की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने की भारत की मुहिम को भारत की विदेश नीति में अहम बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।